तो दोस्तों ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, जो आपकी डेली लाइफ है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते ना तो आपको कई सारे हेल्थ इशू हो सकते हैं। साथ ही 8 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको डेली लाइफ में फॉलो करने चाहिए, जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो बिना किसी देरी की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो होता है हमारा वर्क स्पेस, जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम सीखते हैं, जहाँ हम बैठते हैं। जिस जगह पर आप काम कर रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो और घर में ही सीख रहे हो, तो उसका ना एक अलग से अपना वर्क स्पेस बना लीजिए कि हाँ ये मेरे बैठने की जगह है और इस पे मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए, तभी हमारा दिमाग अपने काम पर जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक चेयर चाहिए जिस पर आराम से आप बैठ सकें, एंड एक मेज़ होना चाहिए, एक टेबल जिस पर आप अपना सामान, कंप्यूटर या लैपटॉप उस पर रख सकें, ताकि आपका जो माइंड है वो आराम से कंफर्ट हो और आप जो कर रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान जाए। अब दूसरी चीज़ जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी हर किसी के लिए, वो है एक्सरसाइज। डेली आपको एक्सरसाइज करनी होगी। ये नहीं कह रहा कि आप जिम ज्वाइन करें, बस आपको एक्सरसाइज करनी है। अपने शरीर को, अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव कराएं, थोड़ी सी उस पर मेहनत करें। तो सुबह सुबह को रनिंग कर लीजिए या उठक बैठक, पुशअप्स, पुलअप, ये सब कर लीजिए। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे जो मसल्स है वो थोड़े दब जाएंगे और नसें दब जाएंगी, इससे हमारी मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें भी आपको करनी चाहिए डेली वाइज। तो एक्सरसाइज मैं पहले नहीं करता था, उसकी वजह से मुझे कई सारे इशू देखने को मिले थे, एंड अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ डेली। उससे मुझे थोड़ा सा अलग सा फील होता है, मतलब एक्टिव फील होता है। आप रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग या उठक बैठक, योगा, कुछ भी कर सकते हैं, बस बॉडी की एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि एक्सप्लोरिंग एंड फॉलोइंग। तो अगर मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मुझे उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो एक्सपर्ट है, तभी मैं उनसे सीख पाऊँगा। अब ये कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब फॉलो ही नहीं करते, कि सोचते हैं कि हम फॉलो क्यों करें, हम तो खुद ही कर लेंगे। ऐसा नहीं है, मैं भी यही पहले ही सोचता था कि हम क्यों फॉलो करें भाई उनको, हम तो देख लेंगे बस और कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको फॉलो करना है, तभी हम उनके जैसा सोच पाएंगे, कर पाएंगे। अब अगर आप किसी फेलियर के पास बैठेंगे तो फेलियर बनोगे। अगर आप सक्सेसफुल आदमी के पास बैठोगे, किसी ग्रुप में बैठोगे, अच्छे लोगों में बैठोगे, तो अच्छाई आपके अंदर उभरेगी। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है उनको जिनसे आपको सीखने को मिले, जो आपकी फील्ड में एक्सपर्ट है। एंड नेक्स्ट, ब्रेक। अगर आप दिन भर काम कर रहे हो या सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा ना ब्रेक ले लीजिए। कम से कम 1 या 2 घंटे बाद। अगर आपने लगातार मतलब 2 घंटे बैठे रहे, मतलब बैठ के या खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो उसमें बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए, 5 या 10 मिनट का ज़्यादा। अब अगर आप कंटिन्यूसली करते जाएंगे उस काम को, तो आपको बहुत बड़ी हेल्थ इशू फेस करने को मिल सकती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले जब मैं सीख रहा था इस काम को, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, तो मैं पूरे दिन बैठा रहता था। तब मैं 10 या 8 घंटे डायरेक्टली कंटिन्यूसली बैठा रहता था, और उससे मुझे कई सारे इशू अपनी हेल्थ में देखने को मिले। एक सबसे पहला जो था वो था आइज़ का। तो अगर मैं पूरे दिन अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने हूँ और मैं थोड़ा सा बाहर को गैलरी में से झाँक के देखता था, तो मुझे मतलब सब बिलर दिख रहा था। तो वो बहुत ही सीरियस इशू था। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा सा हल्का ब्रेक लेना चालू कर दिया। और कंटिन्यूसली स्क्रीन पर देखना भी बहुत बेकार है, बहुत हार्मफुल है। कंटिन्यूसली अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, चाहे आपने ग्लासेस पहन रखे, वो भी कुछ काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन से थोड़ा सा मतलब अपने फेस को इधर उधर कर लीजिए। ये नहीं कि ज़रूरी कि आप डायरेक्टली स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट हमारा है कि हमको दिन भर में अगर हम काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हेल्दी फूड से। तो दिन भर में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए, बनानास, एप्पल्स, जो भी आपके मतलब एरिया में चल रहे हैं, फल फ्रूट खाते रहना चाहिए। इससे एनर्जी मिलती है, फ्रेश फील होता है। एंड जूस भी पीते रहना चाहिए कभी कभी, रोज़ नहीं, जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए, बहुत दिन हो गए इसको टेस्ट करे हुए। तो हेल्थी चीज़ भी खानी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि बर्गर, पिज़्ज़ा या वह सब खाए, उनका भी टाइम होता है, हफ्ते में एक बार वो भी खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि रोज़ खाएं। लेकिन फल फ्रूट और हेल्दी फूड, ये सब हमें खाना चाहिए डेली। अब नंबर 6 पर, फोकस ऑन योर वर्क। अगर आप स्टूडेंट हैं या एक ग्राफिक डिज़ाइनर है या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने काम में कैसे ध्यान लगा सकते हैं। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं अभी घर में ही काम कर रहा हूँ, तो घर में आप समझ ही सकते हैं कितना शोर शराबा होता है बच्चों का। तो उसकी वजह से मैं क्या करता हूँ
सबसे पहले मैं जाता हूँ यूट्यूब पर और वहाँ पर सॉन्ग लगा देता हूँ, जो भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है, प्लेलिस्ट है, उनको लगा देता हूँ और आराम से हेडफोन लगा के बैठ के सुनता हूँ। काम तो हमारी चल ही रहा है और जो हमारा फोकस होता है, जब हम हेडफोन पहन लेते हैं, जो हम म्यूज़िक सुनते हैं, तो हमारा फोकस खुद ही काम में लग जाता है। थोड़ा सा वाइब आ जाती है, अलग सी एनर्जी आ जाती है, तो इससे भी हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो इंग्लिश भी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है एंड इंग्लिश को बोलना ही नहीं बल्कि सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला क्या कह रहा है, हमारी समझ में वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हमें उसकी आदत तो है नहीं, हम बोल तो लेंगे किसी तरह, लेकिन हम सुनने में सामने वाला क्या कह रहा है वो हमारी समझ में नहीं आता जल्दी से। क्यों? क्योंकि हम अभी हमारा जो कल्चर है वो हिंदी का है, ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं इंडिया में। सो इस वजह से जो हमारा माइंड है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की तरफ जाता है। इंग्लिश में कोई बात करे तो हमारे समझ में नहीं आएगा, चाहे आपको इंग्लिश की अच्छी बहुत बेसिक पता हो, लेकिन तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको आदत नहीं है सुनने की इंग्लिश की। तो वो कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? पहला तरीका तो ये है कि आप खुद इंग्लिश मिरर में देख के बोला करें, अपना डेली रूटीन वहाँ पर बताया करें, अपना आप ही खुद ब खुद मन में या बोल के थोड़ा सा स्पीकिंग डेली रूटीन बोला कीजिए, या फिर इंग्लिश में वीडियोस देखा करिए। एंड ये जो इंग्लिश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल्के में मत लेना प्लीज़। इंग्लिश अगर आपसे नहीं आती तो अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट में सीखिए जाके, ऑनलाइन तो नहीं आने वाली, मैं इतना कह सकता हूँ। आप इंस्टीट्यूट में जाएँ, वहाँ से जो इसका फाउंडेशन होता है, जो बेसिक होता है, वहाँ से सीखिए, फिर अपना आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी सीखते रहिए। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है राइटिंग। अब इन दिनों क्या हो रहा है, अब जो 2022 चल रहा है, इन दिनों हम पूरा डिजिटली हो गए हैं। जो भी हमें कुछ नोट करना होता है वो हम सीधा लैपटॉप या कंप्यूटर में कर देते हैं, नोटपैड में, गूगल में, और वहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है। तो प्लीज़ राइटिंग भी करिए थोड़ी सी बहुत, दिन भर में या एक हफ्ते में या दिन भर रात को थोड़ी बहुत राइटिंग भी कीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा है। क्या पता कभी कोई कुछ लिखना पड़ जाए, फॉर्म भरना पड़ जाए, तो राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। एंड हमारी जो लास्ट चीज़ है वो है मूवीज़। तो मुझे पता है कि आप मूवीज़ नहीं देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत या आधी या पूरी मूवी देखता हूँ। क्या फ़ायदा होता है मुझे उससे? पहला तो मैं इंग्लिश उससे थोड़ी बहुत मेरी इंप्रूव होती है, मुझे पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है। मैं मीनिंग नोट कर लेता हूँ कि हाँ इसका मतलब ये है। सामने वाला कैसे बोलता है, एक दूसरे डायलॉग कैसे बोलते हैं वो भी पता चल जाता है कि इंग्लिश में इसने ये कहा, इसका मतलब ये हुआ, इस सेंस में कहा, कॉमेडी सेंस में कहा या एक्शन सेंस में कहा, वो भी पता चल जाता है। एंड कई सारी ऐसी मूवीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है। जैसे मेरी एक फेवरेट मूवी है विश प्लेस। ये विश प्लेस एक ऐसी मूवी है जो एक लड़का होता है और वो एक काम को सीखना चाहता है, लेकिन उस चीज़ को सीखने में कितनी उसको मुश्किल पड़ी, कितना उसने लाइफ में इशू फेस किया उस चीज़ को सीखने के लिए, क्या वो सक्सेस हो पाया, क्यों और कैसे वो सक्सेस हो पाया उस चीज़ को पाने में। तो वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है मूवीज़, उससे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। एंड ऐसी कई सारी मूवीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है। तो कभी कभी कॉमेडी भी हो जाती है मूवीज़ में, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए। एंड इंस्पिरेशन वाली मूवीज़ भी बहुत बढ़िया होती है आपके लिए अगर आप एक स्टूडेंट हो। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको डेली लाइफ में इग्नोर नहीं करनी, और ये चीज़ें मैं अपनी डेली लाइफ में फॉलो करता हूँ। तो मुझे लगा कि आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।